प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को पंचायत और निकाय चुनाव में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गठित ओबीसी आयोग अपना अध्ययन कर रहा है। आयोग की ओर से एक तरफ सर्वे तो वहीं दूसरी तरफ जन संवाद के माध्यम से भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये सर्वे घर घर जाकर किया जाएगा, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति एवं निहितार्थों की जाँच के लिए गहन एवं व्यापक सर्वे होगा। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पंचायती राज और निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने को लेकर राज्य सरकार की ओर से 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया। आयोग ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 96 जातियों की राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जांच के साथ पिछड़ेपन के लिए गहन एवं व्यापक सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। आयोग की ओर से फिलहाल संभाग स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से जन प्रतिनिधि और आम जन भी आयोग को अपने सुझाव दे रहे हैं। इसको लेकर जयपुर जिला परिषद सभागार में जयपुर संभाग के जन प्रतिनिधियों का जन संवाद कार्यक्रम रखा गया। संवाद कार्यक्रम सुझाव देने की बजाय हंगामे की भेंट चढ़ गया, जब सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताने लगे तो कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने ऐतराज जताया। हंगामे के दौरान ही जिले के एक पंचायत समिति सदस्य ने गोपाल शर्मा से माइक छीनने का भी प्रयास किया। देश में सबसे अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको उनके हिसाब से आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब उसमें होता ये है कि कोई बात कोई कह रहा है, वो किसी को कोई चीज़ समझ सकती है, किसी को कोई चीज़ समझ सकती है। तो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का तरीका है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, जो प्रबुद्ध जन यहाँ पर आए हैं, ओबीसी वर्ग से जो भी लोग आए हैं, वो ओबीसी वर्ग की हक की बात जो है यहाँ पर रखेंगे और जो ओबीसी आयोग है उसको उस बात को प्रमुखता से मनवाना चाहिए उस बात को, क्योंकि आज बहुत बड़ी जो जनसंख्या है देश में वो ओबीसी वर्ग की है, राज्य में भी, तो उसको लेकर के उनका एक ऐसा उचित रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व हो, उनको मिले। वहीं हंगामे के चलते कालीचरण सराफ की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया। हालांकि काफी हंगामे के बाद तीनों ही विधायक जन संवाद कार्यक्रम से रवाना हो गए, लेकिन तीनों ने पंचायत और निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ोतरी की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जितनी उनकी जनसंख्या उसके हिसाब से उनको प्रतिनिधि मिलना चाहिए। हंगामा क्यों बरपा सर? ये तो जिनके कारण हंगामा हुआ और जिसने हंगामा किया उनको पूछो। जन संवाद कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी, सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया, सचिव अशोक कुमार जैन शामिल रहे। आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि आयोग जल्द सर्वे के आधार पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका रिजर्वेशन पॉपुलेशन का बेसिस पर नहीं है, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। म्यूनसिपल एक्ट में और पंचायती राज एक्ट के अंदर व्यवस्था की है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। उस रिजर्वेशन के लिए अब इनका आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, रोजगार पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन, ये इनके डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। ये डाटा हम सर्वे के थ्रू करवा रहे हैं। आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वे भी कराया जाएगा, जिसमें 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेते हुए ओबीसी वर्ग का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन किया जा सके, ओबीसी वर्ग के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके लिए आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सर्वे के लिए स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल ऐप से भी सहायता ली जाएगी, जिससे सटीक जानकारी मिल सके। जन संवाद में संभाग के सामाजिक व नागरिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सुझाव दिया। जन प्रतिनिधियों ने ओबीसी वर्ग में भी मूल ओबीसी जातियों का संरक्षण करने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बनाकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा राजनीतिक, शैक्षणिक पिछड़ापन जिलेवार होने के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जिलेवार अलग अलग तय करने का सुझाव भी आया। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शाहपुरा विधायक मनीष यादव, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, उप जिला प्रमुख सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल रहे। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसके आधार पर ही ओबीसी का
आरक्षण तय किया जाएगा। इसके लिए ओबीसी आयोग की ओर से एक तरफ सर्वे का कार्य भी करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग संभाग में जाकर जनप्रतिनिधियों से संवाद भी किया जा रहा है। आज जयपुर जिला परिषद सभागार में यह संवाद कार्यक्रम हुआ। हालांकि यह संभाग स्तरीय कार्यक्रम हंगामे की भेंट भी चढ़ा, लेकिन इसके माध्यम से आयोग की ओर से सुझाव लिए गए। उन सुझावों के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।